आता। आप सभी को दिल से नमन प्रणाम, सभी दृश्यमय अदृश्यमय शक्तियों को भी दिल से नमन प्रणाम। बताते हैं कि ये स्वर्ग की धरती है, हमें तो महसूस होता है कि स्वर्ग की धरती है। बाबा आपको कैसा होता है? इस स्वर्ग हम जहाँ अपने में जहाँ रह रहे हैं, हाँ हाँ। उस कल्चर से अद्भुत सुंदरीकरण और तेल फल फूलों से लदा हुआ पानी शुद्धता, वाणी शुद्धता जहाँ होती है वहाँ स्वर्ग हो जाता है। क्या तो ये हमारे स्थलों में जैसे घाट बोलते हैं, तो हमारा ये जो घाट है ये हमारा जैसे अपना घाट जमुना का या गंगा का घाट होता है, वही हमारा ये घाट है जो अरावली पर्वतों के बीच में श्रृंखला है हमारी। 1000 बीघा में जो हमारे पहाड़ पर्वत मालाएँ हैं इसकी, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। 52,000 बीघा। हाँ, तो हमारे जो पहाड़ हैं इनकी जो भूमि का प्राकृतिक से ज़्यादा आकर्षित करती है, बजाय हमारे जैसे फ्रंट में अभी चले जाओ हरियाणा इस साइड में जा रहे हैं, आप देखते हो हमारे जब एरिया आता है तो अलग ही अनुभव होने लग जाता है हम लोगों को। तो उसका कारण क्या है? हमारी जो प्राकृतिक में ये जो पर्वत अरावली माला है, ये हम लोगों की रीढ़ है हमारी। कहते हैं कि जिसकी रीढ़ मजबूत होती है वो एरिया उसका शरीर मजबूत होता है, इसलिए हमारा ये एरिया जो है मजबूताई में है। हमारे जो अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है ये हमको उससे ऊर्जा का स्रोत है, हमारा प्राकृतिक में पर्यावरण को भी अपनी तरफ खींचता है। तो ये ऑटोमेटिक एरिया इसी वजह से स्वर्ग कहलाता है कि इसमें पूर्णतः ऋषियों की और ब्रह्म प्रेमियों की आस्था का केंद्र है। ये सब अपने आस्था का केंद्र मान के चलते हैं। कोई भी आप बिंदु मानोगे, कोई भी आप अपना ऐम मानोगे, अपने अंदर में लक्ष्य लेने के लिए कोई निर्धारित जगह को करते हो तो वो अपना मन की निर्धारित जगह कर लेते हैं। कुछ आदमी भी वहाँ हम लोगों को शांति मिलती है या अच्छा अनुभव होता है, तो वहीं मन लगेगा जहाँ आपको अच्छा लगता है या अनुभव अच्छा होता है, कुछ खाने को मिलता है या कुछ सुनने को मिलता है, तभी तो आप वहाँ रुकोगे, नहीं तो आपको वहाँ 2 मिनट रुकने को नहीं करेगा। उसका कारण भी यही होते हैं। तो ये घाट है, इसमें कुछ प्राकृतिक दृष्टि से, कुछ मानसिक दृष्टि से, कुछ बौद्धिक दृष्टि से भी हम लोग इनको नज़रों से देखते हैं तो हमको अच्छा सा अनुभव महसूस होता है। यहाँ गहराई से देखते हैं तो ये पर्वत हमारे को जैसे रूप शिव जी रूप है, जैसे ब्रह्मा रूप है, ये इस टाइप का नजर मतलब दृष्टि पड़ती है। तो हम कभी गहराई से देखते हैं तो हमको ये जैसे बादलों में बादल आपस में नहीं होते हैं वैसे दिखते हैं, तो कभी कौन सा बादल आगे निकलता है, कभी कोई सा बादल आगे निकल जाता है। ऐसे ही हमारी दृष्टि में कभी ये ऊंचाई लगती है हमको देखने से, तो कभी वो ऊंचाई हमको ज़्यादा लगती है। तो इस टाइप का अनुभव होता है हमारे यहाँ पर रखते हैं जो आते हैं। बाकी हम अपने जैसे वहाँ रहते हैं कल्चर में, वो यहाँ की दृष्टि से तो एक शांति का अनुभव होता है, हाँ, एक शीतलता का अनुभव होता है, एक भाव। तो यह देखने से लगता है यहाँ की बजाय जब देखने लगता है तो हम बहुत ही अंधेरे में टाइप में रहते हैं। वहाँ हमारा अभी भी कल्चर जो अंधेरे में ही है, प्रकाश में नहीं है। क्यों? वो शांति नहीं बरतना, रुकना नहीं, ध्यान नहीं देना, और भागम भाग लगी हुई है। लेकिन भागम भाग तो ठीक लगना अच्छा है, लेकिन फिर भी दाएं बाएं आगे पीछे प्रकृति का नज़ारा भी देखते चले तो अच्छा लगता है आपको। उसको प्रकृति को भी चाहती है कि मेरे को देखने के लिए दृष्टि डाले, तो ऐसी वो निकल कर सामने आती है कि हमारी प्रेम भाव से हम दृष्टि को डालते हैं कोई फूलों पे, तो फूल भी बहुत सुंदर चहकने लग जाता है जैसे नज़दीक आने के लिए। ऐसे ही हम लोगों का मन जो है ये शांत, मन सुंदरता को देखता है, उस सुंदरता के पार जाना चाहता है। बाकी आत्मा भी शांति की जगह है जहाँ हो वहाँ, और यहाँ पे शांति भी है, आत्मा भी प्रसन्न रहती है, दिल खुश रहता है। सुंदर मीन्स जो हम शब्द को जो सुंदर रूप दिया है अपने कानों से कि हमारा सुंदर रूप का मतलब अच्छा, सुंदरता का मतलब स्मार्टनेस या उसका रंग रूप या उसकी बॉडी, ये सुंदरता कुछ खाने की चीज़ें में सुंदरता से बढ़ती जाए, जैसे फैंसिंग किया जाता है। तो सुंदरता का मतलब होता है सु, जहाँ शब्द आ रहा है वो विकसित की तरफ जा रहा है। सु मतलब एक आपकी पूर्णता, विकसित, जैसे विकास मतलब गति नहीं, विकसित मतलब ठहर जाना। तो सु मतलब फिक्स, अंदर, सु अंदर पा, जब सु मतलब फिक्स, फिर आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको हिट करोगे, पाओगे, तो वो जो पूर्ण आपकी ऊर्जा का सूत्र बनेगा और वो आपको हर आदमी लाइक करेगा।
सुंदरता का मतलब ये नहीं मेरी बॉडी सुंदर है या मैं अच्छे से स्मार्टनेस से कुछ बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सुंदरता का मतलब होता है गहराई। गहराई से कोई चीज को आप गहराई से देखोगे वो आपको आकर्षित करेगी, आप उसको लाइक करेंगे वो आपकी तरफ खींची आएगी जैसे चुम्बक की तरह है। और एक दूर लाइक नहीं करोगे वो चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती हैं? तो उनको नेगलेक्ट कर देते हो आप उन चीज़ों को। तो सुंदरता एक पूर्णता लिए हुई है। सुंदरता एक सुंदर भाव जो है है, ये एक पूर्णता विचार है आपके आपका। सुंदर हो सकते हैं। एक शुभता की भी दे रहा है, शुभ शुभ चीजें भी यही है। तो शुभ है तो वो सुंदर है, अशुभ है वो अंधकार है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। ओम नमः ओह शिवाय। शिवाय। तो मानने वाले के लिए यहाँ पे सब कुछ है, जो नहीं मानता है उसके लिए वो कभी नहीं कुछ मानने था वो- भी नहीं, वो तो रहेगा भी नहीं और है भी नहीं। नहीं माने अपने माँ बाप को नहीं माने, हाँ, नहीं माने नहीं उनके मानेगा लिए वो। कभी कुछ था भी नहीं, और है उसके भी बाद है नहीं, ही नहीं। रहेगा भी नहीं। और जो मानता है उनके लिए पहले भी था, मान आज भी तो- है, कल भी रहेगा। मान तो हर चीज की है। 1 2 3। वायो ना 3। गाय